13 अगस्त 2021 को नोथिया के इलाके में थाना गुलबर्ग में एक हमें बर्गलरी का केस रिपोर्ट हुआ, नकबजनी का, जिसमें मुद्दई ने हमें रिपोर्ट किया कि उसके घर में सेफ से 78 लाख रुपए की रकम चोरी हुई है। सेफ को तोड़ के रकम निकाली गई है। बिल्कुल इनिशियली हमारे लिए एक ब्लाइंड केस था और कुछ भी इसमें पुलिस के पास स्टार्ट में नहीं था, लेकिन फिर हमने इसमें अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। मौके पे फिंगरप्रिंट्स लिए गए, टेक्निकल डाटा पे काम किया गया। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने और ऑपरेशनल टीम ने मिल के केस पे काफ़ी मेहनत की और बड़े शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में विदिन 1 वीक इस केस को क्रैक किया। और डिस्पाइट द फैक्ट कि इन दिनों में पुलिस की स्पेशल ड्यूटीज़ भी थी, लेकिन बड़े शॉर्ट पीरियड में पुलिस ने इस केस पे अच्छा काम किया और इसमें 3 मुलजिमान को गिरफ़्तार किया। उसमें से 2 मुलजिमान का ताल्लुक़ पारा चनार से है, 1 मुलजिम का ताल्लुक़ पेशावर से ही है। उन्होंने कन्फेशन की इस केस के हवाले से। उनसे इस केस में वक़ूए में इस्तेमाल होने वाला एक रिक्शा और आलात, इंस्ट्रूमेंट्स, कटर्स और आरा जिससे कि उन्होंने उसको काटा सेफ को, वो बरामद हुआ और उनसे 60,36,000 रुपये की रिकवरी हो चुकी है। 1 दिन की कस्टडी पे हैं कोर्ट से। अभी हमारे साथ आज हमें 1 दिन की कस्टडी मिली है और हम मज़ीद कोशिश कर रहे हैं कि इनसे मज़ीद रिकवरी की जाए। फर्दर ये कि ये लोग घर में मुलाजिम की हैसियत से काम कर रहे थे और इस पे हम अब मज़ीद काम करेंगे, क्योंकि और भी कुछ इस तरह के केसेस जो पहले रिपोर्ट हो चुके हैं कि जिसमें कोई घर में बर्गलरी की इस तरह की इवेंट रिपोर्ट हुई हो हमें इंसिडेंट, तो उस पर हम काम करते हुए इन्हें दूसरे केसेस में भी इंटेरोगेट कर रहे हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें बाकी केसेस में भी कुछ पेशरफ्त होगी और मज़ीद इंशाल्लाह रिकवरी होगी इस केस में। इनकी गिरफ़्तारी हुई है पेशावर से ही। और दूसरा ये कि जो इनके साथ ये मुलाजिम जो है, ये प्रॉपर्टी डीलर है, कंप्लेनेंट एहसानुल्लाह, इनके पहले से जानने वाले हैं। 2 मुलाजिमीन इनमें से पहले से जानने वाले हैं, लेकिन अभी उनके साथ घर में काम कर रहे थे, एक बतौर चौकीदार और एक मुलाजिम। जान पहचान इनकी पहले से थी, तो उसको पता था कि इस घर में इतनी ज़्यादा अमाउंट होगी। उसने पहले से रैकी की हुई थी और काम किया हुआ था। इनमें से एक मुलजिम रईस, वो जानने वाला नहीं है और वो इनको हैंडल कर रहा था। मतलब वो इसको पीछे से मौके पे वो मौजूद अलबत्ता नहीं था, लेकिन वो इनका एक सनों में अबैटमेंट में है, तो वो इनका सरगना है और हैंडलर है, मास्टरमाइंड आप कह सकते हैं, कि जिसके थ्रू से ये वक़ूआ किया गया है। और हम उस पर मज़ीद काम करेंगे कि आया कि उसके ज़रिए कोई और भी इस तरह के वक़ूए हुए हैं या नहीं। उस पर हम फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तफ्तीश में मज़ीद कोई चीज़ सामने आएगी। इसका तो मैंने पहले भी आपको बताया कि रिहाइश पजीर के हवाले से वो इनके साथ रिहाइश पजीर पहले से नहीं थे, बल्कि ये इनके जान पहचान है पिछले 5-6 साल से। अलबत्ता अभी रिसेंटली वो जो इसमें मुद्दई है वो घर पे मौजूद नहीं था, वो फैमिली गई हुई थी सवात, तो इनको पीछे वो घर में बता के गए थे कि हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। तो इनके नोटिस में और नॉलेज में था कि ये लोग घर से जा रहे हैं और इन्होंने रैकी की हुई थी घर की। सेकेंडली जो अमाउंट अभी रिकवर हुई है वो पूरी रिकवरी नहीं है, ऑलमोस्ट 90% रिकवरी है और हमें 1 दिन की कस्टडी जो मिली है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें मुकम्मल रिकवरी भी हो। चूँकि केस ट्रेस होने में 1 हफ़्ते का टाइम लगा है, तो उसमें इस दौरान एट टाइम्स ऐसा होता है कि कुछ रकम इस्तेमाल भी कर चुके होते हैं या अपने एसोसिएट्स को दे चुके होते हैं। तो हम इसीलिए फ़र्दर इस पर काम करेंगे कि इस गैंग में मज़ीद जो लोग हैं उनको भी सामने लेके और रिकवरी कंप्लीट करें इसमें। जैसे अभी जैसा मैंने पहले बताया कि इन्वेस्टिगेशन अंडरगोइंग है और इस वक्त हम इसको डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। मज़ीद केसेस के हवाले से जो डिटेल्स होंगी वो हम इंशाल्लाह जब फर्दर इसमें प्रोग्रेस होगी, रिकवरी होगी, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इस वक्त हम इनको कस्टडी में हैं हमारी और इनसे मुख्तलिफ अपने केस के बाद दूसरे केसेस पे भी काम कर रहे हैं। अभी हमारी कोशिश है कि हमारे केस में पूरी रिकवरी हो जाए और उसके बाद फिर दूसरे केसेस जो सामने आएंगे, जैसा मैंने बताया कि इनमें से एक जो है वो अबैटमेंट में है रईस।